हाय गाइस, आज मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूं। मेरे फ्रेंड्स मुझ पर हंसते हैं क्योंकि मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है। उनके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं थी। वो गलत तरीके से टच करते थे, मुझे परेशानी होती थी। जाती हूँ तो मुझे बहुत हेजिटेशन होती है इंग्लिश बोलने में। इससे पहले थैंक यू वेरी मच आपके सारे ईमेल्स के लिए। जब से मैंने लास्ट वीडियो में अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड किया है, तब से आपने बिल्कुल ईमेल्स की बारिश कर दी है। उसके लिए थैंक्स अ लॉट, क्योंकि आप इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हो इंग्लिश सीखने में, इससे मुझे सच में बहुत खुशी हुई है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो नेहा, आई एम आकांक्षा फ्रॉम इंदौर। हेलो आकांक्षा, मैं जॉब ढूंढ रही हूँ और अच्छी जॉब के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोल नहीं पाती। मुझे ग्रामर पता है, लेकिन जब बोलती हूँ तो ग्रामर मिस्टेक्स करती हूँ। प्लीज एडवाइस। ओके आकांक्षा, ये जो आपकी प्रॉब्लम है, ये काफी लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ग्रामर की नॉलेज होती है और जब लिखते हैं तो बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो फ्लुएंटली नहीं बोल पाते। इसका रीजन ये होता है कि जो हम डेली यूज करते हैं लैंग्वेज, वो हमारी इंग्लिश नहीं होती। तो हमारा जो ब्रेन है, उसकी हैबिट नहीं होती इंग्लिश बोलने की। तो जब हम लिखते हैं तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है। हम एक लिख रहे हैं एक सेंटेंस, उसके बाद हम थोड़ा सोचते हैं, फिर लिखते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता, हमें जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। इसके लिए आप क्या करो कि आप बोल रहे हो ना, आप लिखने में बहुत अच्छे हो, तो आप वो सेंटेंसेस लिखो। जैसे जो आपकी सिचुएशन होती है, डेली जो सिचुएशन होती है, जैसे सुबह उठ के आपने क्या किया, वो चीज आप इंग्लिश में लिखो। और आप आज क्या करने वाले हो, वो आप इंग्लिश में लिखो। जैसे आप जॉब ढूंढ रहे हो, अगर आपको जॉब मिल जाएगी तो आप जॉब पे जाके क्या करने वाले हो, वो आप लिख सकते हैं। और उससे पहले जब आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आप लिख सकते हो कि आज मेरा ये इंटरव्यू है, मुझे यहाँ जाना है, इस ऑफिस में जाना है। और फिर एक सिनेरियो बनाइए। वैसे भी जॉब के लिए प्रैक्टिस करते, तो वो आप एक प्रैक्टिस करिए, एक प्रैक्टिस सेशन रखिए अपना, कि आप जॉब के लिए गए हो और आपका इंटरव्यू हो रहा है। आप किसी फ्रेंड, किसी आप अपने सिबलिंग्स की मदद इसमें ले सकते हो। तो आपको एक सीन क्रिएट करना है और फिर आप इंग्लिश का यूज करिए। तो उससे क्या होगा, आपके ब्रेन को उसकी आदत पड़ेगी। तो आपके ब्रेन में तो वो चीजें हैं, आपको ग्रामर का आइडिया है, आपको उसकी नॉलेज है, बस आपको ये है कि सही टाइम में उसको यूज करना है, राइट। तो अगर ये ब्रेन की हैबिट हो जाएगी, आप अपने आप को सिचुएशन में डालोगे, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही आप उस सिचुएशन में आओगे और वो माइंड क्लिक करेगा, वो वर्ड, वो सेंटेंस जो आपने उस सिचुएशन में बोला था, तो आप वहां वो चीज यूज कर सकते हो। और ये आपने एक हैबिट डाल दी, उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ आपकी ये हैबिट डल गई। अब जब आगे आप वो सिनेरियो में आओगे, और अगर आपने उस चीज की प्रैक्टिस नहीं भी करी होगी, तो भी आपका ब्रेन उस तरह ही एक्ट करेगा, बिकॉज नाउ आपको इंग्लिश की हैबिट हो गई है। आई होप इट हेल्प्स। और नेक्स्ट है, ओ, सिर्फ थैंक्स लिखा हुआ है। थैंक यू फॉर दिस थैंक्स, लेकिन अगर आप अपना नाम लिखते तो मैं आपको ऐसे थैंक यू कर सकती थी ना, आपका नाम कह के। एनीवे, वनक्कम नेहा, ओह दैट्स सो स्वीट, वनक्कम। माय नेम इज अलगम्मा। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंस मैं सही तरह से नहीं कर पा रही हूँ तो। I'm from Madurai. Okay, great. I really like your English videos. Firstly, I had thought that it's channel of English speaking videos. Then I saw your dance videos. Oh, okay. Those are also very good. But I really love your English speaking videos. Thank you so much. I often use them in my coaching classes. Keep making such videos. Oh, that's so sweet. Definitely. I'll keep making these videos. नेक्स्ट लेते हैं। हाय नेहा। हाय, मैं अर्धेंदु। मैं स्टडीज के लिए दूसरे स्टेट में हूँ। ओके। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओह दैट्स रियली गुड। मैं जो सीखता हूँ वो मैं बोलकर प्रैक्टिस करता हूँ।
ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जो भी सीखते हैं अगर हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमेशा जो मैं बोलती हूँ ना कि ब्रेन की वो हैबिट हो जाती है, तो वो आप जैसे एक्सपीरियंस कर रहे हो तो वो चीज आप भूलोगे नहीं. इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग, अंडरस्टैंड इट. मेरी फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली है. ओके, ग्रेट. मेरे फ्रेंड्स मुझ पर हंसते हैं क्योंकि मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है. मुझे बहुत बुरा लगता है. मेरी इसमें क्या गलती अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन ही ऐसा है तो? अर्देंदु, एक्सेंट अलग होता है और प्रोनाउंसिएशन अलग होता है. हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, यानी हमारी जो मदर टंग होती है, उस वजह से हमारा एक्सेंट अलग होता है. इवन अगर आप डिफरेंट कंट्रीज में जाओगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि सबका एक्सेंट अलग है. प्रोनाउंसिएशन इज अ डिफरेंट थिंग, एक्सेंट इज अ डिफरेंट वन. ओके, तो जिससे कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली है, तो डेफिनेटली आपका वो एक्सेंट आएगा. आप वो ट्राई करिए बस कि आप वर्ड्स सही तरह से प्रोनाउंस कर रहे हो. दैट्स इट. हम अपना एक्सेंट चेंज नहीं कर सकते और ना चेंज करने की जरूरत है. हम इंग्लिश सही बोल रहे हैं, दैट्स इट. You don't have to change your accent at all. Okay? और जो आपके फ्रेंड्स हंसते हैं, फर्स्टली आपकी मदर टंग बंगाली है, आप एक सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हो, तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. हाँ, आप कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा सीख रहे हो. अब जैसे राइट हैंडेड पर्सन है, ओके, तो वो राइट हैंड से तो हर काम कर सकता है, लेकिन अगर वो लेफ्ट हैंड से कोई काम करता है तो इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना, क्योंकि वो तो राइट हैंडेड है, लेफ्ट से कैसे कर रहा है, तो वो एक्स्ट्रा कर रहा है ना. सो ही शुड बी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ. तो आप भी ये चीज एक्स्ट्रा कर रहे हो. आपकी मदर टंग डिफरेंट है और आप एक डिफरेंट लैंग्वेज सीख रहे हो. सो आप बिल्कुल बुरा मत फील करिए. यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप इंग्लिश सीख रहे हो और आपको इतना इंटरेस्ट है इंग्लिश में. और जो फ्रेंड्स है आपके, तो आप उनको ये कहिए कि वो आपकी मदर टंग सीख के आए. क्या वो इतना अच्छे से बोल सकते हैं जितना अच्छे से आप बोल रहे हो? आई एम श्योर नहीं बोल सकते. ठीक है, तो आप प्लीज बुरा मत फील करिए एंड कीप लर्निंग इंग्लिश. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. हाय सिस्टर नेहा. ओह, हाय सिस्टर. मुझे इंग्लिश बहुत पसंद है और जब से मैं यूएस से घूमकर आई हूँ और ज्यादा. वेरी गुड. मैं भी यूएसए में काफी टाइम तक रही हूँ और अभी आपने ये बात कही तो मुझे भी याद आ गई. मेरे भैया मुझे सिखाते थे, पर उनके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं थी. वो गलत तरीके से टच करते थे, मुझे परेशानी होती थी, इसलिए मैं अब ऑनलाइन वीडियोस से सीखने लगी. मेरा ये सेंटेंस चेक करिए और बताइए इंग्लिश कैसी है. डोंट शेयर माय नेम. नो, आई वोंट शेयर योर नेम. और आपने अपना नाम लिखा भी नहीं है. I went to America for 10 days. I saw the Statue of Liberty there. I always dreamed to go there again. परफेक्ट. आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छे से सेंटेंसेस लिखे हैं. इट्स परफेक्ट. कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, कोई और मिस्टेक नहीं है. वेरी गुड. 10 out of 10. ओके, तो आप किसी भी चीज में आगे बढ़े. सिस्टर, आपने जो लिखा है कि आपके ब्रदर के बारे में, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप अपने पेरेंट्स को ये बात बताइए, मॉम या डैड, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, प्लीज बताइए. और आई रियली इंसिस्ट कि आप बताइए. अभी कोई भी बात में आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज उनसे ये बात शेयर करिए. डोंट टेक इट लाइटली, प्लीज. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महक फ्रॉम मुंबई, और वो लिखती है कि इंग्लिश सीख रही हूँ आपके ही वीडियोस देखकर, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाती क्योंकि मेरी फैमिली में किसी को इंग्लिश नहीं आती. तो प्लीज एडवाइस कि मैं क्या करूँ. और मैं जब बाहर जाती हूँ तो मुझे बहुत हेजिटेशन होती है इंग्लिश बोलने में.
शायद इसी वजह से कि मैं घर में प्रैक्टिस नहीं कर पाती। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते, इस वजह से आपको जो है हेजिटेशन होती है। नो प्रॉब्लम कि अगर आपकी फैमिली में कोई नहीं बोल पाता तो आप ऐसा कर सकते हो कि मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि आपके जो आसपास की चीजें हैं वो आप ऑब्जर्व करो, मन में ही सोचो। जैसे दरवाजा है, डोर, ये छोटी छोटी चीजें। कोई वेजिटेबल आपके घर में आई है तो उसका इंग्लिश में नाम सोचिए। ऐसे जो आसपास की चीज है वो आप ऑब्जर्व करो, तो ये आपकी जो वर्ड्स की प्रैक्टिस है ये हो जाएगी। और फिर आप अपनी एक टू डू लिस्ट बनाइए जो आप करने वाले हो पूरे दिन में, ठीक है। तो वो आपकी वहां सेंटेंसेस को बिल्ड करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जो आपकी हेजिटेशन की बात है, तो आप मिरर के सामने खड़े होके बात करिए, क्वेश्चन करिए, आंसर दीजिए ऐसे। और आप ये सोचिए मन में कि जो मिरर में जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है वो आप नहीं हो, कोई दूसरा पर्सन है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। आप एक इंटरव्यू टाइप ऑफ गेम भी खेल सकते हो, विच इज वेरी पॉपुलर इन यूएस। कि बच्चे क्या करते हैं कि कोई और लैंग्वेज जब सीखते हैं, ज्यादातर वहाँ स्पेनिश सीखने का बहुत क्रेज है, तो वो ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं, मिरर के सामने खड़े होकर इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो जैसे कि वो इंटरव्यू दे रहे हैं स्पेनिश में, तो ये बहुत एक अच्छा तरीका है अपनी हेजिटेशन मिटाने का। तो आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके गाइज, आई एम रियली सॉरी जो कि ईमेल्स में इंक्लूड नहीं कर पाई इस वीडियो में। मैं ट्राई करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आपकी ईमेल्स ले सकूं, और मैंने ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है इंग्लिश स्पीकिंग के रिगार्डिंग, देन प्लीज राइट टू मी। Okay, thank you so much for giving me your time. And again, all of you can speak English. Bye.